आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और हॉरर का डोज अनुपमा और मंजुलिका की आत्मा। घर में शोर मचा हुआ था। अनुपमा अनुपमा मेरा टिफ़िन कहाँ है? वनराज दहाड़ रहा था। तभी बाबूजी आए, बोले क्या है तुम्हारा कोई भी काम अनुपमा के बिना नहीं होता क्या? उसकी भी कोई लाइफ है कि नहीं? वनराज बोला बापूजी अनु कहाँ है? तभी समर बोला मम्मी अपने डांस एकेडमी के शो में गई है। आज शहर में डांस कंपटीशन है, मम्मी ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा है। आई होप मम्मी वो कंपटीशन जीत जाए। वनराज जोर से दहाड़ा, 1000 बार मैंने उसे मना किया है, मुझे डांस वांस पसंद नहीं है, पर बापूजी आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। तभी बा बोली और नहीं तो क्या, औरत घर बार का काम करती हुई शोभा देती है, ना कि उछल कूद करते हुए। तभी समर बोला बा उसे उछल कूद नहीं डांस कहते हैं, भाभी भी उनके साथ गई है। मैं भी जाना चाहता था पर मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया। वैसे वो आती होंगी, मॉर्निंग में उनका शो था। तभी बाहर से किंजल जोर से शोर करते हुए आई, ये मम्मी जीत गई। अनुपमा बड़ी सी ट्रॉफी लेकर साथ में एक बड़ी सी पेंटिंग भी लेकर आई। आते ही उसने बापूजी के पैर छुए, बोली बापूजी आपके आशीर्वाद से मैं जीत गई। बापूजी ने उसे सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तभी समर बोला मम्मी आपको इनाम में क्या मिला? किंजल बोली ये बड़ी सी पेंटिंग। वनराज हंसने लगा, बोला इनाम में बस एक पेंटिंग? अनुपमा बीच में ही बोली ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, महान डांसर मंजुलिका की ओरिजिनल एकमात्र ऐतिहासिक पेंटिंग है। तभी समर बोला मम्मी ये वही मंजुलिका है ना जिनकी हत्या कर दी गई थी? वनराज बोला बस बहुत हो गई बकवास, कृपया करके मुझे मेरा कोई टिफ़िन देगा? अनुपमा बोली बस अभी लाती हूँ। वो तस्वीर अनु अपने साथ कमरे में ले गई। मंजुलिका की तस्वीर को वो घंटों निहारती रही। तभी किंजल आ गई, बोली मम्मी आज शाम को खाना क्या बनाना है? वो देखकर आवाक ही रह गई। अनुपमा हूबहू मंजुलिका की तरह तैयार हुई थी। किंजल बोली अरे मम्मी आप तो हूबहू मंजुलिका जैसी लग रही हो। अनुपमा अपने आप को कांच में निहारते हुए बोली मंजुलिका ही तो हूँ मैं। किंजल बोली मम्मी आप भी मजाक अच्छा कर लेती हैं, मैं किचन में जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। तभी जोर से कार का हॉर्न आवाज़ आई। अनुपमा जैसे नींद से जागी। अपने आप को ऐसे कपड़ों में देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो किचन में चली गई। रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठा तो किंजल ने बोला आज मम्मी सुबह से बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही है, वो खाना खाने भी नहीं आई है, बस उस तस्वीर को देखे जा रही है। वनराज बोला कितनी बार मैंने कहा है ये नाच गाना मुझे पसंद नहीं है, इस नाच गाने को बंद करो, पर आप सब भी मेरी सुनते कहाँ हो? तभी हॉल में एक आवाज़ गूंज उठी, मेरे ढोले ना सुन मेरे प्यार की धुन। वनराज बोला ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पाखी बोली ये आवाज़ तो मम्मी के कमरे से आ रही है। सभी लोग उस कमरे में गए। सबके सब यह देखकर सन रह गए कि अनुपमा मंजुलिका बनी बड़ा ही भयंकर डांस कर रही है। वनराज का गुस्सा तो एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। बोला अब भी इसका नाच निकालता हूँ, और उसने अनु को जोर से चाटा मारा। वो ड्रेसिंग टेबल से टकराई। वो बोला आज के बाद तुम कोई भी डांस नहीं करोगी। तभी अनुपमा की आंखों का रंग बदल गया, वो गहरा नीला हो गया। जैसी उस पेंटिंग में मंजुलिका की आंखें थी सेम के सेम वैसी आंखें उसकी गहरी नीली हो गई। वो वनराज की तरफ लपकी और उसकी गर्दन उसने पकड़ ली और गुर्राकर बोली तूने मेरे नृत्य के पीछे मुझे मार दिया था ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सभी परिवार वाले वनराज को छुड़ाने का प्रयास करने लगे, वो सब असफल रहे। तभी उस पर बा ने गंगा जल लाकर छिड़का। तब जाकर अनुपमा शांत हुई और वह बेहोश हो गई। बा बोली लगता है इस पर कोई भूत वूत का साया है, मैं गुरुजी को बुलाती हूँ। गुरुजी जैसे ही अनुपमा के कमरे में आए, बेहोश अनुपमा की आंखें अपने आप खुल गई। वो वनराज की तरफ लपकी, पर गुरुजी ने उसे जल से छिड़ककर फिर बेहोश कर दिया। तभी उन्होंने उस कमरे में मंजुलिका की पेंटिंग देखी। वो बोले ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? समर बोला ये मम्मी ने डांस कंपटीशन में जीती है। गुरुजी बोले ये एक श्रापित पेंटिंग है, इसमें मंजुलिका की आत्मा कैद है। उसके पति राजा दिग्विजय प्रताप को उसका नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अतः उसने उसे अपने हाथों से मार दिया और उसकी आत्मा को इस पेंटिंग में कैद करवा दिया। वो अनुपमा को
खुद में देख रही है, क्योंकि अनु भी एक नृत्यांगना है और वनराज में उसके पति को। मैं पूजा चालू करता हूँ। जैसे ही अनु को होश आए, समर तुम इस तस्वीर को जला देना ताकि अनु को मंजुलिका की आत्मा से मुक्ति मिल सके। गुरुजी ने जैसे ही पूजा चालू की, अनुपमा फिर जाग गई और वनराज की तरफ लपकी, पर समर ने उस तस्वीर को जला दिया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, अनुपमा पर मंजुलिका का साया भी हट गया। इसके बाद वनराज को एहसास हुआ कि अनुपमा को डांस एकेडमी और डांस से दूर रखना ठीक बात नहीं है। ऐसी और हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।